सूतपुत्र, ये जो लिखा है नाटक लिखा है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको नोटबुक में उतारने से पहले आप इसको एक बार समझिए, उसके बाद आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में उतारना। सबसे पहले आप लिखेंगे डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा लिखित नाटक सूतपुत्र महाभारत के प्रसिद्ध पात्र दानवीर कर्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। जो ये सूतपुत्र नाटक है, ये सारांश है, चित्रण जो भी है ये किसी भी उसमें आ सकता है। लिखा हुआ कि इसका नाटक लिखिए, सारांश आता है लिखा हुआ कि राजमुकुट, वो सूतपुत्र का नाटक की कथा वस्तु या सारांश लिखिए, ये नाटक है। तो गंगा साहब प्रेमी द्वारा लिखित नाटक सूतपुत्र महाभारत के प्रसिद्ध पात्र दानवीर कर्ण की जीवन की घटनाओं पर आधारित है। किसकी घटनाओं पर आधारित है? कर्ण। इसका मेन नायक जो है वो कौन है? कर्ण। इस नाटक में कर्ण जाति, वर्ग या महिलाओं की स्थिति का विवेचना किया गया है। इस नाटक ने नारी समाज में विवशता, नारी शिक्षा की समस्याओं आदि का चित्रण कर उसे वर्तमान में समझाने का प्रयास किया है, कि इस जनरेशन में समझाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद आप लिखेंगे सूतपुत्र नाटक की कथा वस्तु सारांश। इसमें अंक दिए होते हैं, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक। तो आपको प्रथम अंक में लिखा है आचार्य परशुराम सूतपुत्र कर्ण के जंगे होते टांगों पर सिर रखकर सोए हुए हैं। उनका उत्तरी रक्त से भीग गया, उनकी नींद टूट जाती है। वे देखते हैं कि विषैला मतलब एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में मांस कुतरकर प्रवेश कर गया है। वे आश्रम से बाढ़ लाकर उस कीड़े को मार देते हैं। और जो ये कर्ण था, ये अपने गुरु को इसलिए नहीं उठाता था, ये चुपचाप लेटे थे, कभी उनकी नींद टूट जाए, लेकिन वो खुद उठ जाते हैं। वन से नखरंजनी घास लाकर, घास का क्या नाम था? नखरंजनी। नखरंजनी घास लाकर उसके रस से उपचार करते हैं। इस प्रकार शिष्य पर प्रगाढ़ प्रेम होते हुए भी उसकी दृढ़ता और धैर्य को देखकर उन्हें उसके ब्राह्मण होने पर संदेह हो जाता है और बातचीत द्वारा सारे रहस्य को खुलवा लेते हैं। उनका क्रोध जाग उठता है, किसका? गुरु का। कर्ण को शाप जाग उठता है, वह कर्ण को शाप देते हैं कि जहाँ आश्रम में सीखी हुई विधा उसके काम नहीं आएगी, वह विधा अंतिम समय में भूल जाएगी। और जो भी इन्होंने यहाँ से विधा सीखी थी विद्या, तो वह अंतिम समय में भूल जाएगी। फिर आपको लिखना है इसमें द्वितीय अंक में इसमें पांचाल नरेश द्रुपद की सुंदर कन्या के स्वयंवर का दृश्य है। वहाँ शर्त रखी गई है कि जो व्यक्ति कढ़ा के खोलते हुए तेल को देखकर ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की बाईं आंख को वेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। दूर दूर के राजकुमार वहां पहुंचे हुए हैं। कर्ण दुर्योधन के साथ वहां पहुंच जाता है, उसका स्वर्ण उसके मार्ग में बाधक बन जाता है। कर्ण अपना पूरा परिचय नहीं दे पाता, उनको अज्ञात कुल जन्मा होने के कारण स्वयंवर में भाग लेने के लिए पात्र नहीं माना जाता है। किसको? कर्ण को। अंत में अज्ञातवास बिता रहे अर्जुन भीम के साथ ब्राह्मण वेश में स्वयंवर सभा में आते हैं और लक्ष्य वेद कर द्रौपदी को वरण करते हैं। दुर्योधन विरोध द्वारा द्रौपदी को छीनना चाहता है, किंतु कर्ण इसे अनुचित मानता है। वे शोभ और कटुता लेकर स्वयंवर से वापस आता है। पक्षधर और पांडवों का कट्टर विरोधी बन जाता है। क्या होता है? वो स्वयंवर से वापस आया। द्रौपदी की घटना से कर्ण दुर्योधन का तो पक्षधर मतलब दुर्योधन की तरफ तो कर्ण हो जाता है और पांडवों से कट्टर विरोधी बन जाता है। मतलब जो पांडव था उनसे दुश्मनी मोड़ ले लेता है। कौन? कर्ण। फिर आपको लिखना है तृतीय अंक के बारे में। तृतीय अंक में इसमें महाभारत युद्ध से पूर्व गंगा तट पर कर्ण सूर्य की उपासना करता है। सूर्यदेव प्रकट होकर उसे अपना परिचय, संबंध सब कुछ बता देते हैं।
कर्ण की रक्षा के लिए वह सोने का कुंडल और कवच देते हैं। वे कर्ण को भावी आसन संकट से भी अवगत करा देते हैं कि इंद्र उसे छलने के लिए आ रहे हैं, किंतु वे अपनी दानवीरता पर अडिग है। इंद्र की याचना पर कवच और कुंडल इंद्र को दे देते हैं। इंद्र अप्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद ही वहां महाभारत के भीषण युद्ध की आशंका से भयभीत कुंती का आगमन होता है, जो स्पष्ट कर देती है कि कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र है। वह कर्ण से अनुरोध करती है कि वे दुर्योधन का पक्ष छोड़कर पांडवों की ओर आ जाए और उनके राज्य का उत्तराधिकारी बने, किंतु कुंती का वात्सल्य, प्रेम, राज्य, प्रलोभन आदि कर्ण को उसके कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाते। वे उसे विश्वासघात मानता है और कुंती को इस बात पर आश्वस्त करके वापस करता है कि अर्जुन को छोड़कर वह किसी पांडव का हित नहीं करेगा, और अर्जुन के न रहने पर भी उसको लेकर कुंती के 5 पुत्र रहेंगे। न फिर है चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में लिखना है, कर्ण के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए नाटककार को 3 दृश्यों का आयोजन करना पड़ा। नंबर 1, प्रथम दृश्य में क्या होता है? प्रथम दृश्य में कुरुक्षेत्र। प्रथम दृश्य में कुरुक्षेत्र के युद्ध का दृश्य है, जिसमें शल्य सारथी है। वे कर्ण के अधीनस्थ काम करने में अपमान का अनुभव करता है। बहुत कहने के बाद शल्य रथ को अर्जुन के पास लाता है। कर्ण की वीरता का लोहा श्री कृष्ण भी मानते हैं। कर्ण का रथ दलदल में फंस जाता है। शल्य नीचे नहीं उतरता है। कर्ण गिर पड़ता है। कौरव सेना में शोक व्याप्त हो जाता है। फिर आपको दूसरे दृश्य की कहानी लिखनी है। तो दूसरे दृश्य में क्या होता है? इस पैराग्राफ में दूसरे दृश्य में चौथे अंक के दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश बनाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से आहत मरण आसत कर्ण की दान वीरता, धैर्य और साहस की परीक्षा लेने की सोचते हैं। फिर तीसरे दृश्य में क्या होता है? तीसरे दृश्य में श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश बनाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से आहत मरण आसन कर्ण की दानवीरता, धैर्य और साहस की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण बनकर दान मांगने के लिए पहुंचते हैं। कर्ण अपने दांत में लगे सोने को देना चाहता है। वे पत्थर के टुकड़े से दांत तोड़ता है, बाढ़ से पृथ्वी छेदकर जल निकालता है ताकि वो उसको सोने के दांत को धो सके, और सोने को धोकर दान कर देता है तथा श्री कृष्ण की परीक्षा में खरा उतरता है। श्री कृष्ण अर्जुन और कर्ण को भाई भाई के रूप में मिला देता है और कर्ण हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। यहाँ ये कंप्लीट हो गया है हमारा चैनल कक्षा 9 से लेकर 12th वालों तक के लिए। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।